हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक वॉर एक्शन फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है द लास्ट किंगडम सेवन किंग्स मस्ट डाई। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि सैकड़ों सालों पहले इंग्लैंड छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और इनके राजा आपस में ही एक दूसरे से बादशाह बनने के लिए लड़ रहे थे। पर बादशाह एडवर्ड ने उथेट के साथ मिलकर बागियों के साथ जंग की और उन्हें लड़ने से रोका और इस तरह लंबे समय तक राज्यों में शांति बनाए रखी। बादशाह के 3 बेटे थे जिनका नाम इथेल्स्टन, एल्फियाड और एडमंड था और उथेड बादशाह का सबसे वफादार साथी था। इसकी हुकूमत नॉर्थाम्बिया के राज्य में थी और इसने ही बादशाह एडवर्ड के बड़े बेटे एथेल्स्टन को काफी लंबे समय तक ट्रेनिंग दी है और उसे लड़ना सिखाया है और हमेशा उसकी हिफाजत करने की कसम खाई है। पर जब बादशाह एडवर्ड की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई तो सब कुछ बदलने लगा और मौके का फायदा उठाकर दुश्मन एनलफ अपने सिपाहियों के साथ सेक्सन की एक बस्ती पर हमला कर देता है और यहाँ पर मौजूद सभी सिपाहियों और मासूम लोगों को मार देता है। और फिर एनलफ अपनी बेटी से पूछता है कि क्या बादशाह एडवर्ड मर गए, जिस पर ये बताती है कि वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। जिस पर एनलफ कहता है कि अगर बादशाह एडवर्ड मर गए तो पूरा सेक्सन आपस में ही लड़ने लगेगा और उनकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर हम उन्हें भड़काएंगे और आखिर में उन सबको मारकर पूरे इंग्लैंड पर अपनी ईसाइयों की हुकूमत कायम करेंगे। और इधर विंचेस्टर राज्य में हम देखते हैं कि बादशाह एडवर्ड मर चुके हैं। तभी रानी के सिपाही आकर बताते हैं कि बादशाह के मरते ही उनके छोटे बेटे एल्फियड ने अपने सिपाही भेजे हैं। वो आपको और आपके छोटे बेटे एडमंड को बंदी बनाने के लिए आए हैं, इसीलिए आपको अपने बेटे के साथ फौरन उथेट के पास जाना होगा। पर रानी जाने से पहले कहती है कि बादशाह के बड़े बेटे इथेल्स्टन को खबर भेजो कि उनके पिता मर चुके हैं। इसके बाद रानी अपने छोटे बेटे को लेकर यहाँ से भाग जाती है और इधर हम नॉर्थाम्बिया के राज्य में उथेट को देखते हैं जो बादशाह एडवर्ड का वफादार साथी था। और फिर जल्दी ही यहाँ पर रानी अपने बेटे के साथ आ जाती है और बताती है कि बादशाह मर चुके हैं और उनके छोटे बेटे एल्फियड ने हमें बंदी बनाने की कोशिश की, इसीलिए हमें आपकी सुरक्षा और मदद चाहिए। जिस पर उथेट कहता है कि बादशाह एडवर्ड के मरने के बाद मैं और मेरा राज्य बादशाह के बड़े बेटे इथेल्स्टन को ही नया बादशाह मानता है। पर बादशाह का दूसरा बेटा एल्फियड खुद को बादशाह साबित करने के लिए अपनी फौज तैयार कर रहा है और अगर उसने ऐसा कर लिया तो हम सब आपस में ही लड़ मर कर खत्म हो जाएंगे और जो बचेंगे उन्हें एनलफ मारकर पूरे सेक्शन पर अपनी हुकूमत कायम कर लेगा। इसीलिए पहले मुझे जाकर बादशाह के छोटे बेटे एल्फियड को बगावत करने से रोकना होगा। पर जाने से पहले उथेट की साथी आकर भविष्यवाणी के बारे में बताती है कि इंग्लैंड के 7 राजा मारे जाएंगे और आखिरी बचा हुआ राजा सभी राज्यों को एक करके इंग्लैंड साम्राज्य को जन्म देगा। और फिर इसके बाद उथेट अपने साथियों के साथ बादशाह के दूसरे बेटे एल्फियड से मिलने के लिए मर्सिया राज्य की तरफ चला जाता है। और इधर हम देखते हैं कि रानी का एक साथी बादशाह के बड़े बेटे एथेल्स्टन के पास आ जाता है और उसे बताता है कि आपके पिता मर चुके हैं और आपका छोटा भाई एल्फियड अपने आप को बादशाह साबित करने के लिए अपनी फौज तैयार कर रहा है, इसीलिए आपको उससे पहले ही विंचेस्टर राज्य में वापस आकर खुद को विंचेस्टर का बादशाह साबित करना होगा। तभी हम एक पादरी को देखते हैं जिसने एथेल्स्टन को कट्टर ईसाई बना दिया है और ये एथेल्स्टन से कहता है कि ईश्वर चाहते हैं कि आप उनके लिए लड़ो। और इधर हम देखते हैं कि उथेट भी बादशाह के दूसरे बेटे की तलाश में उसके राज्य मर्सिया में आ जाता है और ये देखता है कि यहाँ पर वाकई में एल्फियड ने अपनी फौज तैयार कर रखी है। और फिर थोड़ी देर बाद उथेट को पता चलता है कि यहाँ पर इथेल्स्टन भी अपनी फौज के साथ आ रहा है, जिस पर उथेट कहता है कि इथेल्स्टन के आने से पहले हमें दरवाजे पर कब्जा करना होगा। और फिर रात को हम देखते हैं कि उथेट और उसके साथी दरवाजे के सिपाहियों को मारकर उनका भेष बदलकर दरवाजे पर कब्जा कर लेते हैं। और फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि इथेल्स्टन भी अपनी फौज के साथ यहाँ पर आ जाता है और एल्फियड से कहता है कि दरवाजा खोलो और अपने आप को मेरे हवाले कर दो, मैं जंग नहीं चाहता, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएंगे और किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिस पर एल्फियड कहता है कि मैं कभी भी तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेकूंगा। पर तभी उथेट दरवाजा खोलकर एल्फियड से कहता है कि हार मान लीजिए, अब दरवाजे पर मेरा कब्जा है, इस जंग की जरूरत नहीं है, हार मान लो, किसी का खून नहीं बहेगा। जिस पर एल्फियड हार मान लेता है और फिर दरवाजा खुलने के बाद हम देखते हैं कि एल्फियड हथियार डालकर अपने बड़े भाई से गले मिलने के लिए जैसे ही जाता है तो वो इसे मार देता है और फिर अपने सैनिकों से इन पर हमला करने का आदेश दे देता है। जिस पर एथेल्स्टन के सैनिक एल्फियड के सैनिकों पर हमला कर देते हैं और इन सबको बेरहमी के साथ मारने लगते हैं। और यहाँ पर ये किसी भी मासूम को जिंदा नहीं छोड़ते, सभी को मारने लगते हैं। और उथेट को कुछ समझ में नहीं आता कि अचानक ये क्या हुआ, इसीलिए वो सबको रोकने की कोशिश करता है पर कोई इसकी बात नहीं सुनता और इसीलिए उथेट भी इनसे लड़ता हुआ
इथेल्स्टन के पास जाने की कोशिश करता है और लड़ते लड़ते जल्दी ही वो इथेल्स्टन के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, अपने भाई को मारने की जरूरत नहीं थी, इन लोगों ने हार मान ली है, इसीलिए अभी ही जंग रोक दो, अगर तुमने 100 पिताओं को मारा तो उनके 300 बेटे खड़े हो जाएंगे। जिस पर इथेल्स्टन कहता है कि तुम्हारी बात ठीक है, इसीलिए वो जंग रुकवा देता है। पर वो पादरी इथेल्स्टन को ऊथेड के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है, पर इथेल्स्टन कहता है कि ऊथेड ने मेरी हिफाजत करने की कसम खाई है और ये हमेशा मेरी रक्षा करते हैं, इसीलिए मुझे इन पर पूरा भरोसा है। लेकिन ऊथेड के जाने के बाद भी वो पादरी लगातार इथेल्स्टन को भड़काने की कोशिश करता रहता है और इधर ये खबर एनलफ को भी मिल जाती है कि इथेल्स्टन ने अपने भाई को मार दिया है। जिस पर वो कहता है कि अब वो और ज्यादा लालची हो जाएगा और सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसा हमने प्लान किया था। और इधर हम देखते हैं कि ऊथेड भी अपने राज्य में वापस आ जाता है और तभी रानी इससे कहती है कि कह दो कि ये झूठ है कि इथेल्स्टन ने अपने भाई को मार दिया। जिस पर वो कहता है कि ये सच है। और फिर इधर हम देखते हैं कि अपने भाई को मारने के बाद इथेल्स्टन विंचेस्टर का नया बादशाह बन जाता है और फिर वो पादरी इथेल्स्टन से कहता है कि तुम्हारे पिता और दादाजी पूरे इंग्लैंड को एक करना चाहते थे, उनका ये सपना अब तुम पूरा करोगे, पूरे इंग्लैंड को एक कर दो और हर जगह ईसाई धर्म फैला दो। और फिर इथेल्स्टन पादरी की बात मानकर दूसरे राजाओं को भी डरा धमकाकर उनके धर्मों को खत्म करने लगता है। और जब ये बात ऊथेड को पता चलती है तो वो फौरन यहाँ पर आ जाता है और इथेल्स्टन से कहता है कि तुम मेरे राज्य में घुसकर जबरदस्ती लोगों का धर्म नहीं बदल सकते। पर इथेल्स्टन कहता है कि मैं ईश्वर का काम कर रहा हूँ। जिस पर ऊथेड कहता है कि वो पादरी तुम्हें भटका रहा है। पर इथेल्स्टन पादरी के खिलाफ कोई बात नहीं सुनता और वो गुस्से में ऊथेड को ही यहाँ से भेज देता है। और फिर रात को जब ऊथेड सो रहा होता है तो तभी इसका साथी आकर बताता है कि पादरी ने तुम्हें ईश्वर का दुश्मन करार किया है ताकि उनके लोग तुम्हें मार दें। पर उससे पहले ही ऊथेड चुपचाप यहाँ से भाग जाता है। और फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि पादरी काफी सारे सैनिकों को लेकर ऊथेड के किले पर आ जाता है और उसके बेटे से कहता है कि तुम्हारे पिता ऊथेड ने अपना राज्य इथेल्स्टन को दे दिया है, इसीलिए उन्हें आने में वक्त लगेगा। जिस पर ऊथेड का बेटा इसकी बात पर यकीन करके दरवाजा खोल देता है। पर अंदर आते ही ऊथेड के सिपाही पादरी और उसके सभी साथियों को पकड़ लेते हैं। और फिर ऊथेड आकर कहता है कि कल रात हम तुमसे पहले ही यहाँ पर आ गए थे। और फिर ऊथेड इसे कैद करवाकर अपने सिपाहियों से कहता है कि बादशाह इथेल्स्टन को संदेश भेजो कि उनका पादरी हमारी कैद में है, अगर इसे छुड़ाना है तो उन्हें हमसे संधि करनी होगी। आज के बाद हमारे ऊपर हमला नहीं करेंगे और न ही जबरदस्ती किसी का धर्म बदलवाएंगे। पर रात को हम देखते हैं कि कैद खाने में एक औरत पादरी से मिली हुई है और फिर अगली सुबह वही औरत ऊथेड को झूठ बोलकर ऊपर पहाड़ पर ले आती है और तभी इथेल्स्टन के सिपाही उसे पकड़ लेते हैं। और फिर ये लोग सैन्य टुकड़े के साथ ऊथेड के किले पर आ जाते हैं और उसके बेटे से कहते हैं कि दरवाजा खोलो वरना हम तुम्हारे पिता को यहीं पर मार देंगे। ऊथेड दरवाजा खोलने को मना करता है पर इसका बेटा फिर भी दरवाजा खोल देता है और ऊथेड के सिपाही हथियार डाल देते हैं। और फिर तभी पादरी भी इनकी कैद से आजाद होकर बाहर आ जाता है और फिर ये लोग ऊथेड को अपने साथ इथेल्स्टन के पास ले आते हैं और कहते हैं कि हम जल्दी ही स्कॉटलैंड पर हमला करने वाले हैं। और फिर इथेल्स्टन ऊथेड से कहता है कि बाकियों की तरह तुमने भी मुझे धोखा ही दिया। लेकिन फिर भी इथेल्स्टन अपने भरोसेमंद साथी ऊथेड को नहीं मार पाता और फिर अपने सिपाहियों से कहता है कि इनका सारा सामान छीन लो। और फिर ये ऊथेड से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी रियासतों से बेदखल करता हूँ और आज के बाद अगर किसी ने भी तुम्हें खाना खिलाया या तुम्हारी मदद की तो वो मेरा दुश्मन होगा, दोबारा मेरे इलाकों में मत दिखना। और फिर इसके बाद इथेल्स्टन स्कॉटलैंड पर हमला करके चारों तरफ तबाही मचा देता है और सभी लोगों को मार देता है। जबकि ऊथेड इधर ठंड से ठिठुर रहा है और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंड है और बिना कपड़ों के ये ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बच पाएगा। पर थोड़ी देर बाद ही एनलफ के लोगों को ये मिल जाता है जो इसे बचाकर अपने साथ यहाँ से दूसरी तरफ आइलैंड पर ले जाते हैं। और वहाँ जाकर ऊथेड देखता है कि इन लोगों ने बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रखी है, ये जल्दी ही इथेल्स्टन पर हमला करने वाले हैं। और फिर जब ऊथेड को एनलफ और बाकी राजाओं के सामने पेश किया जाता है तो वो ऊथेड को बताते हैं कि तुम्हारे बादशाह इथेल्स्टन ने हमारे स्कॉटलैंड के राज्य पर हमला किया है और हमें पता है कि उसने तुम्हें भी अपने राज्यों से बेदखल कर दिया है, इसीलिए हमारा दुश्मन एक है। पर ऊथेड कहता है कि हमारे यहाँ एक भविष्यवाणी है कि जल्दी ही उस महान जंग में 7 राजा मारे जाएंगे। पर ये कहते हैं कि एक रास्ता और है, अगर तुम सिर्फ एक इंसान को मार दो तो हजारों जानें बच जाएंगी, इसीलिए वापस जाओ और इथेल्स्टन को सुलह के बहाने मार दो, इससे जंग टल जाएगी और हजारों जानें बच जाएंगी। पर अगर तुमने उसे नहीं मारा तो हम
हमला करके इंग्लैंड के सभी राज्यों को जीत लेंगे और पूरे इंग्लैंड को एक कर रहेंगे। इथेल्स्टन की फौज हमारा सामना नहीं कर पाएगी, जिस पर उथेड इनकी बात मान लेता है और फिर यहाँ से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो पादरी भी था। तभी एनलफ इससे कहता है कि तुमने इथेल्स्टन के दिमाग में जहर घोलकर वहाँ पर बहुत आग भड़का दी है, अब जंग की तैयारी करो। और इधर हम देखते हैं कि लंबा सफर तय करने के बाद उथेड भी इथेल्स्टन के पास आ जाता है और अपने बेटे की कसम खाकर कहता है कि आपका वो पादरी गद्दार है, वो एनलफ के साथ मिला हुआ है, मैंने उसे वहाँ पर उसके साथ देखा था और एनलफ ने मुझे यहाँ आपको मारने के लिए भेजा है, पर मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। पर इथेल्स्टन को उथेड की बात पर यकीन नहीं होता और वो कहता है कि पादरी ईश्वर का सच्चा इंसान है। पर उथेड कहता है कि होश में आओ, उन्होंने बहुत बड़ी फौज बनाई है और तुम उसके सामने नहीं टिक पाओगे। पर इथेल्स्टन को किसी भी बात पर यकीन नहीं होता और वो सिपाहियों से कहकर उथेड को बाहर फेंकवा देता है। और फिर उथेड जब वापस आता है तो उसे गुफा के ऊपर बहुत बड़ा पत्थर मिलता है। ये लोग रस्सियों की मदद से उसे खींचकर हटाने की कोशिश करते हैं और हटाने पर अंदर इनके साथियों की लाशें मिलती हैं, जिसे देखकर ये लोग दर्द के मारे टूट जाते हैं। और इधर हम देखते हैं कि एनलफ भी अपनी फौज लेकर समुद्र के रास्ते से इनकी तरफ आ रहा है, जिसकी खबर मिलते ही पादरी इथेल्स्टन के सभी सिपाहियों को मार देता है। और फिर जब एनलफ यहाँ पर आता है तो उसके साथ मिलकर पादरी यहाँ से चला जाता है। और फिर जब उथेड यहाँ पर आता है तो उसे चारों तरफ लाशें ही मिलती हैं और यहाँ पर इथेल्स्टन भी होता है, जो कहता है कि तुम सही थे, मैं यहाँ पादरी का पता लगाने आया था, पर उससे पहले ही वो हमारे बहुत से साथियों को मारकर भाग गया। पर उथेड कहता है कि उनकी फौज बहुत बड़ी है, अगर हम मिलकर नहीं लड़े तो हम खत्म हो जाएंगे। और फिर हम देखते हैं कि उथेड जंग की पूरी तैयारी कर लेता है और कहता है कि पहाड़ी पर हम उनसे जीत नहीं पाएंगे, लेकिन दाई तरफ के जंगल से आते हुए वो हमें नहीं देख पाएंगे, इसीलिए हम उनको पहले पहाड़ी पर रोकेंगे और फिर धीरे धीरे पीछे लेकर आएंगे। हमारी आधी सेना जंगल की दाई तरफ छिपी रहेगी। और फिर उथेड बाकी सेना लेकर पहाड़ी पर चला जाता है, जहाँ पर जल्दी ही एनलफ भी अपनी बहुत बड़ी सेना के साथ आ जाता है। और इनकी इतनी बड़ी सेना देखकर उथेड के सिपाही काफी घबरा जाते हैं। पर उथेड कहता है कि अपना डर उन पर हावी होने मत दो। और फिर ये अपने सामने वाली कतार के आगे नुकीली कीले फैला देते हैं। तभी इथेल्स्टन भी अपनी सेना के साथ यहाँ पर आ जाता है, पर ये दोनों सेनाएं मिलकर भी एनलफ की सेना से कम हैं। और अब दोनों सेनाएं ढाले तान कर एक दूसरे के सामने डटकर खड़ी हो जाती हैं। और फिर उथेड कहता है कि ढाल उठाओ और पीछे हटो, हमें उन्हें पेड़ों तक लाना है। और इन्हें पीछे हटता हुआ देखकर एनलफ कहता है कि ये लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं और जल्दी ही उसकी सेना इन पर टूट पड़ती है। पर नीचे फेंकी हुई कीलों से उसकी काफी सेना जख्मी हो जाती है, पर बाकी सेना इन पर टूट पड़ती है। लेकिन ये लोग उन्हें ढालों से रोकने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। पर कुछ सिपाही इसी बीच उथेड की सेना पर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन ये लोग कतार नहीं तोड़ते और उनके हमलों का जवाब देते हुए लगातार धीरे धीरे पीछे हटते रहते हैं। तभी इथेल्स्टन पादरी को उसके खिलाफ देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है और इसी दौरान एनलफ की बेटी भी मारी जाती है। तभी एनलफ के सिपाही कतार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तक ये लोग पेड़ों के पास पहुंच चुके हैं। और तभी बाई तरफ से जंगल में छिपी हुई उथेड की सेना एनलफ की सेना पर अचानक हमला कर देती है और अब एनलफ की सेना दोनों तरफ से फंस चुकी है। और अब इथेल्स्टन और उथेड की सेना इन लोगों को चुन चुन कर मारने लगती है और एनलफ की सेना इस अचानक हमले से बौखला जाती है और उनका सामना नहीं कर पाती। एनलफ के काफी सारे कमांडर मारे जाते हैं और उसके साथी राजा भी जंग छोड़कर भाग रहे हैं। और एनलफ भी अचानक हुए हमले से घबरा जाता है और इसीलिए वो भी यहाँ से भाग जाता है। पर लड़ते हुए इथेल्स्टन और वो पादरी आमने सामने आ जाते हैं और जब ये दोनों लड़ रहे होते हैं तो तभी दूसरी तरफ से उथेड इन्हें देख लेता है और वो इथेल्स्टन को बचाने के लिए उसकी तरफ लड़ता हुआ जाता है, पर तभी वो जख्मी हो जाता है। और इधर पादरी लड़ते लड़ते जल्दी ही इथेल्स्टन पर हावी हो जाता है और उसको बचाने के चक्कर में लड़ते हुए उथेड भी काफी जख्मी हो जाता है। पर जल्दी ही इथेल्स्टन पादरी पर काबू पा लेता है और इसके सिपाही आकर पादरी को ले जाते हैं। पर अब तक उथेड काफी जख्मी हो चुका है, इसीलिए वो नीचे गिर जाता है। और फिर हम देखते हैं कि ये लोग जंग जीत चुके हैं, लेकिन इस जंग में एनलफ के साथ साथ उसके 5 राजा भी भाग गए हैं, लेकिन उनके 5 बेटे मर चुके हैं। और वो राजा कहते हैं कि हमारे वारिस मर चुके हैं जो हमारे बाद राजा बनते, अब हम नहीं बच पाएंगे और वैसे भी अब हम लोग किसके लिए लड़ेंगे। भविष्यवाणी के मुताबिक 5 राजा मर चुके हैं। और इधर हम देखते हैं कि इथेल्स्टन भी उस पादरी से कहता है कि तुमने मुझसे बहुत सारे गुनाह करवाए हैं, इसीलिए वो जल्दी ही अपने सामने उस पादरी को मरवा देता है।
और फिर जल्दी ही ये लोग जख्मी ओथेट को भी अपने साथ लेकर चले जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ओथेट ठीक हो जाता है और इसके साथ ही बताते हैं कि 5 राजा मर चुके हैं, पर ओथेट कहता है कि 5 नहीं 6 मर चुके हैं। भविष्यवाणी सही साबित हुई, क्या 7वां राजा मैं हूँ? तभी इथेल्स्टन उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी बातों पर यकीन नहीं किया। जिस पर ओथेट कहता है कि अब तुम सही रास्ते पर आ चुके हो, इसीलिए अब मैं अपना राज्य भी तुम्हें देता हूँ ताकि तुम सभी राज्यों को एक करके एक देश इंग्लैंड का निर्माण कर सको और अब से तुम ही हमारे बादशाह हो। और इस तरह सैकड़ों सालों पहले इंग्लैंड का जन्म हुआ। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करो इसे और कमेंट करके हमें जरूर बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हमने इससे और भी अच्छी वेब सीरीज एक्सप्लेन कर रखी है जिन्हें आप हमारे चैनल में या एंड स्क्रीन में जाकर देख सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।